ये 2 इंच रखने का क्या बेनिफिट है, जैसे कि हमारा नीचे मार्जिन जाएगा और ऊपर हमारा शोल्डर जोड़ने में जो मार्जिन जाएगा वो मार्जिन इसी में कवर हो जाएगा, एक बेनिफिट। और दूसरा बेनिफिट इसमें यह है कि इसी में हमारा शोल्डर डाउन हो जाएगा। और ये रखने का फायदा ये होता है कभी भी हमारा जो है कुर्ता छोटा होने का खतरा नहीं रहता, हमेशा एकदम बिल्कुल परफेक्ट तैयार होता है। तो यहाँ से जो है इस तरीके से ये शोल्डर कॉलर वाला निशान के बाद से यहाँ पे हम शोल्डर को इस तरीके से डाउन कर देंगे, जितना हम रखे थे उतना ही। तो शोल्डर डाउन का अलग से हमको कोई निशान भी नहीं लगाना पड़ा, बिल्कुल परफेक्ट शोल्डर डाउन इसमें हो जाएगा। इस तरीके से हम कर दिए। अब जो है इसी निशान के हिसाब से हम इसका कटिंग कर देंगे। हेलो दोस्तों, मैं तौकीर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार टेलर्स में। आज के इस वीडियो में हम कुर्ता कटिंग करना आप लोगों को बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो को कैसा लगा। चलिए आज के वीडियो को हम शुरू करने से पहले हम इसका मेजरमेंट को समझ लेते हैं। इसका मेजरमेंट आप कहीं नोट कर लीजिए या तो स्क्रीन पे भी ये चलता रहेगा। इसका जो लंबाई है वो है 37 इंच, शोल्डर है वो 16.5 इंच है, आस्तीन है वो है 23 और आस्तीन का जो गोलाई हम रखेंगे वो रखेंगे 11 इंच और चेस्ट है इसका 31.5 इंच और कमर इसका है 27 इंच और हिप भी जो है वो 31.5 इंच है। तो इस नाप को आप कहीं नोट कर लीजिए, इसी नाप से हम इसका कटिंग करेंगे। चलिए आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। ये जो है ये कपड़ा हमारा 3 मीटर है, इसी में हम कुर्ता कटिंग करेंगे। 3 मीटर कपड़े में अच्छी तरीके से कुर्ता कटिंग हो जाता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होता है। तो इसी कपड़े में हम कुर्ता कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम जो है कपड़ा का उल्टा सीधा देख लेंगे। जिधर हमारा सीधा साइड होगा वो हमेशा अंदर की तरफ रहेगा। निशान हम जब भी लगाएंगे वो हम उल्टे साइड की तरफ लगाएंगे, तो उसी हिसाब से हम इसको बिछाएंगे। और यहाँ से इस तरीके से हम डबल करके रखेंगे और इसको बिछाने का जो तरीका है हमारा है, जैसे जब हमारा चेस्ट है 31 तो 31 का हमारा चौथा हिस्सा हो गया 8 इंच में 1 सूत कम, 31.5 हमारा चेस्ट है तो 31.5 का चौथा हिस्सा हो गया 8 इंच में 1 सूत कम। तो ये हमारा 8 इंच में 1 सूत कम प्लस इसमें जो है हम 3 इंच ऐड करेंगे। इस तरीके से देख लेंगे तो मान लीजिए 8 3 11, तो इस तरीके से 11 इंच पे हम फोल्ड करेंगे पूरा बराबर। इधर भी हमारा 11 और नीचे भी पूरा फिक्स 11 इंच पे हमारा डबल फोल्ड होगा। ये फोल्ड करने का तरीका है, जितना हमारा चेस्ट है चेस्ट का चौथा हिस्सा प्लस उसमें हम 3 इंच ऐड करके इसको फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड। इस तरीके से बंद साइड अपनी तरफ रखेंगे और खुला साइड रहेगा वो आगे की तरफ रहेगा। अब जो है सबसे पहले हम कपड़े को सीधा करने के लिए ऊपर एक निशान लगाएंगे इस तरीके से। ये हमने कपड़े को सीधा करने के लिए एक निशान लगा दिया है। अब जो है यहाँ से इस तरीके से 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ये 2 इंच पे हम निशान लगा दिए। ये 2 इंच निशान क्यों लगा है इसके बारे में आगे बताएंगे, तो वीडियो में बने रहिए। इसका पूरा टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों को पता चल जाएगा। उसके बाद जो है ये 2 इंच लगाने के बाद ये 2 इंच के बाद से हम लंबाई का निशान लगाएंगे। इसको हम छोड़ देंगे अभी, इसका हम बाद में ये करेंगे। और यहाँ से देख लीजिए ये हमारा लंबाई है 37, तो इस तरीके से 37 इंच पे लंबाई का निशान लगा देंगे। ये हमने 37 इंच पे लंबाई का निशान लगा दिया है। अब जो है यहाँ से हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर हमारा है वो है 16.5 इंच, 16.5 का आधा 8.25 प्लस आधा इंच हमारा सिलाई मार्जिन 9.25। तो इस तरीके से 9.25 इंच पे इस तरीके से निशान लगा देंगे। उसके बाद हम आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट हमारा है जितना, जैसे चेस्ट हमारा है 31.5 तो मान के चलिए 31 का चौथा हिस्सा हमारा हो गया 9.25। तो इस तरीके से 9.25 इंच पे एक निशान लगा देंगे। उसके बाद इस निशान को हम बराबर से सीधा कर लेंगे। उसके बाद जो है यहाँ से हम नीचे जितना हम लटक रखेंगे इस तरीके से हम यहाँ से 6 इंच पे से 6.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक लटक रहेगा आर्मोल के बाद। उसके बाद जो है यहाँ से यहाँ तक हम इसका पॉकेट का मुँह रखेंगे, वो भी रखेंगे हम 6 इंच इस तरीके से। उसके बाद जो है यहाँ पे हम जो है 2.25 इंच का एक निशान लगाएंगे। ये 2.25 इंच जो हम निशान लगाए ये 2.25 इंच पे हमारा पॉकेट अटैच होगा और ये हमारा पॉकेट का मुँह बनेगा। उसके बाद जो है इन तीनों निशानों को भी हम बराबर से सीधा कर लेंगे। ये हमने सीधा कर लिया है। उसके बाद जो है यहाँ से हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो 31.5 है हमारा चेस्ट, 31.5 है तो चेस्ट का चौथा हिस्सा हमारा हो गया 8 इंच में 1 सूत कम। तो इस तरीके से 8 इंच में 1 सूत कम एक निशान लगा देंगे। उसका इसमें जो हम लूजिंग देंगे वो 1.5 इंच का लूजिंग देंगे। 1.5 इंच का लूजिंग जो है पूरा गोलाई में 6 इंच हो जाता है पर बिल्कुल परफेक्ट लूजिंग आता है। तो इस तरीके से लूजिंग देने 1.5 इंच का लूजिंग जो हम देंगे वो बिल्कुल परफेक्ट लूजिंग आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। इस तरीके से यहाँ से हम 8.25 इंच में हमारा 1 सूत कम आ रहा था तो ये जो है इस तरीके से। उसके बाद 8 इंच में 1 सूत कम निशान लगा दिए। अब जो यहाँ से 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से 1.5 इंच का निशान लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे जितना हमारा आया जैसे कि 9.5 इंच में 1 सूत कम, तो यहाँ पे सेम जितना हमारा यहाँ पे आया उतना ही हम जो है यहाँ पे पॉकेट के पास लगा देंगे 9.5 इंच में 1 सूत कम। इस तरीके से एक निशान को हम लगा देंगे। उसके बाद जो है यहाँ से हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर हमारा है वह है 27 इंच, तो 27 का हमारा चौथा हिस्सा हो गया 6.25, 6.5 26 हो गया तो 6.25 हमारा हो गया 27 इंच। तो 27 6.25 पे हम एक निशान लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे भी जो है हम 1.5 इंच का लूजिंग देंगे और यहाँ पे भी इस तरीके से 1.5 इंच का लूजिंग दे दिए। उसके बाद जो है इस शेप फंटी की मदद से इन तीनों निशानों को हम बराबर से शेप दे देंगे।
इस तरीके से हम शेप दे दिए हैं। ये क्या होता है, यहाँ पे हम जो है इसमें थोड़ा सा लूज ही छोड़ देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है कमर के पास। ये शेप से भी बैठ जाता है, ये शेप दे करके हम बैठा देंगे और इस तरीके से शेप दे करके हम निशान लगा दिए हैं। उसके बाद जो है यहाँ से हम आर्मोल का गोलाई के लिए निशान लगाएंगे। तो जितना हमारा चेस्ट का चौथा हिस्सा, जैसे चेस्ट का चौथा हिस्सा हमारा जितना आया उसमें से हम जो है 1.25 इंच कम करेंगे। अगर कोई इसमें ज़्यादा चेस्ट होता तो उसमें हम 1.5 इंच तक भी, 1.25 इंच तक हम कम कर सकते। तो यहाँ पे हम 1.25 इंच कम करके इस तरीके से यह शोल्डर वाला निशान से इस निशान को इस तरीके से बराबर से यहाँ से शेप फंटी की मदद से मिला देंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे एक निशान इस तरीके से लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से 1.25 इंच पे एक निशान हम इस तरीके से लगा देंगे। ये जो है कभी होता क्या है, कभी 1.5 इंच पे लगा दिए या कम लगा दिए तो ये दिक्कत हो जाएगा। तो 1.25 इंच पे परफेक्ट नाप करके लगाने का बेनिफिट है, ये बिल्कुल बराबर से अच्छी तरीके से बैठ जाता है गोलाई। तो ये 1.25 इंच का निशान लगा करके यहाँ पे हम इस तरीके से इसमें गोलाई दे देंगे। ये हम गोलाई दे दिए हैं। अब जो है यहाँ से जितना हमारा यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे हमारा आया 9.5 इंच में 1 सूत्र कम, तो इसमें जो है लगभग यहाँ से 1.5 इंच प्लस करके, यहाँ से 9.5 इंच में 1 सूत्र कम है तो यहाँ 1.5 इंच प्लस करेंगे। 9.5 और 1.5 हमारा हो गया लगभग 11 है। तो 11 इंच में 1 सूत्र कम के पास यहाँ पे एक निशान लगा देंगे। प्लस हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा जिसमें हमारा दामन बनेगा, तो आधा इंच हम यहाँ पे ले लेंगे। तो यहाँ पे हो गया हमारा लगभग 11.25 इंच। तो इस तरीके से निशान हम लगा दिए हैं। अब जो है यहाँ से सीधा फंटे की मदद से इस निशान को इस निशान से पॉकेट वाला निशान से बराबर से मिला देंगे। ये हमने पॉकेट वाला निशान से बराबर से मिला दिया है। अब इसमें जो हम मार्जिंग नहीं रखे हैं सिलाई का, तो वो मार्जिंग हम अलग से रख देंगे कटिंग करते वक्त। अब जो यहाँ से कॉलर का निशान लगाएंगे, तो कॉलर जो है हम नाप नहीं लिए हैं। कॉलर नाप नहीं लिए तो उसका क्या तरीका है, कॉलर अगर हम नहीं नापेंगे तो जितना हमारा शोल्डर होगा उसमें हम जो है 1.5 इंच कम करेंगे। 1.5 इंच या 1 इंच कम करेंगे। जैसे हम 1.5 इंच कम कर देते हैं मान के चलिए, तो हमारा हो गया टोटल 15 इंच। तो शोल्डर हमारा 16.5, 1.5 इंच कम कर दिया, हमारा हो गया 15। 15 का हमारा 5वां भाग हो गया, कॉलर का 5वां भाग। जैसे कॉलर मान के चलिए हमारा 15 है, 15 का 5वां भाग हो गया हमारा 3 इंच। तो उसमें हम जो है लगभग आधा इंच कम कर देंगे। आधा इंच कम हम इस वजह से करेंगे, जब हम कॉलर चलाएंगे तो आधा इंच हमारा कॉलर चलाने में जो मार्जिन जाएगा वो मार्जिन हमारा इधर कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से आधा इंच कम करके यहाँ पे 2.5 इंच पे एक निशान लगा दिए और इधर भी जो है हम यहाँ पे 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। और उसके बाद इस तरीके से एक बॉक्स टाइप का बना लेंगे। उसके बाद यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे गोलाई से हम शेप दे देंगे। ये हमने कर दिया। अब जो है यहाँ पे हम आपको ये बताते हैं इसका जो ये क्यों रखे थे, इसको जो रख रहे 2 इंच जो हम रखे हैं, ये 2 इंच रखने का क्या बेनिफिट है। जैसे कि हमारा नीचे मार्जिन जाएगा और ऊपर हमारा शोल्डर जोड़ने में जो मार्जिन जाएगा वो मार्जिन इसी में कवर हो जाएगा, एक बेनिफिट। और दूसरा बेनिफिट इसमें यह है कि इसी में हमारा शोल्डर डाउन हो जाएगा। और ये रखने का फायदा ये होता है कभी भी हमारा जो है कुर्ता छोटा होने का खतरा नहीं रहता, हमेशा एकदम बिल्कुल परफेक्ट तैयार होता। तो यहाँ से जो है इस तरीके से ये शोल्डर कॉलर वाला निशान के बाद से यहाँ पे हम शोल्डर को इस तरीके से डाउन कर देंगे, जितना हम रखे थे उतना ही। शोल्डर डाउन का अलग से हमको कोई निशान भी नहीं लगाना पड़ा, बिल्कुल परफेक्ट शोल्डर डाउन इसमें हो जाएगा। इस तरीके से हम कर दिए हैं। अब जो है इसी निशान के हिसाब से हम इसका कटिंग कर देंगे। और यहाँ पे जो है हम आधा इंच सिलाई मार्जिन लेकर के कटिंग करेंगे, क्योंकि हम जो है सिलाई मार्जिन नहीं रखे थे इसमें पहले ही, इसी वजह से आधा इंच हम इस तरीके से सिलाई मार्जिन के साथ कटिंग कर देंगे। ये हो गया हमारा सामना पल्ला कटिंग कंप्लीट। यहाँ से हम जो है बैक पल्ले को बिछाएंगे। बैक पल्ले को भी हम उतना ही बिछाएंगे जैसे हमारा सामना हम बिछाए थे 11 इंच पे, तो इस तरीके से 11 इंच पे हम बैक को भी बराबर से बिछा लेंगे। यहाँ पे हम जो है इस तरीके से बराबर से बिछा लेंगे। अब बैक को हमने बिछा लिया। अब इसके ऊपर जो है हम जो फ्रंट कटिंग की है उसको हम बैक के ऊपर बिछाएंगे बराबर से। इस तरीके से हम बराबर से बिछा लेंगे। अब जो है यहाँ से हम बैक शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो बैक जो है यहाँ से हम इस तरीके से 2.5 इंच इसको उठाएंगे, इस तरीके से 2.5 इंच हम इसको ऊपर एक निशान लगाएंगे। यहाँ से देख लीजिए ये 2.5 इंच ऊपर हम इसको उठा देंगे। यहाँ पे हम जो है 2.25 इंच ऊपर उठाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा हम कम कर देंगे। अब जो है ये हमने इस तरीके से लगा दिया। अब यहाँ से हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर हमारा है 16.5, 16.5 का आधा 8.25 प्लस आधा इंच सिलाई मार्जिन 9.25, तो इस तरीके से 9.25 इंच पे एक निशान लगा देंगे। उसके बाद जो है यहाँ से हम कॉलर का निशान लगाएंगे। तो कॉलर हमारा था उस सामना 2.5, तो इस तरीके से 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। उसके बाद जो है यहाँ से 1.25 इंच पे नीचे निशान लगा करके यहाँ से 1.25 इंच पे इस तरीके से निशान लगा के इस निशान को इससे हम इस तरीके से कॉल करके मिला देंगे। ये हमारा हो गया। अब जो है यहाँ से इस निशान को शोल्डर से यहाँ से इससे हम इसको यहाँ से शोल्डर डाउन कर देंगे इस तरीके से। उसका जो है यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है, इस बात को हमेशा नोट कीजिए। जितना हमारा चेस्ट है, जैसे हमारा चेस्ट है, जितना हमारा चेस्ट है उसका चौथाई हिस्सा प्लस उसमें हम आधा इंच ऐड करेंगे। चेस्ट का चौथाई हिस्सा हमारा हो गया 7.25, 8 इंच में 1 सूत्र कम, तो उसमें हम आधा इंच ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हो गया हमारा आधा इंच ऐड कर दिए, तो ये हो गया 9 इंच में लगभग 8.5 इंच में 1 सूत्र कम। तो इस तरीके से आधा इंच ऐड करके यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। और इस निशान को, ये शोल्डर वाला निशान जो है, इसको इस निशान से हम इस तरीके से मिलाएंगे। ये शोल्डर वाला निशान को इस निशान से हम बराबर से मिला देंगे यहाँ से इस तरीके से।
और उसके बाद जो है यहाँ से हम बैक आर्मोल का गोलाई दे देंगे। ये बैक आर्मोल का गोलाई देने का बिल्कुल परफेक्ट तरीका है। इसमें होता क्या है, जैसे कि हमारा अगर चेस्ट ज़्यादा होगा तो उसमें हम जो है यहाँ पे आधा इंच रखे हैं तो पौने इंच रख दें या 1 इंच भी रख सकते हैं। उस तरीके से जितना हमारा आर्मोल इधर का गोलाई बढ़ेगा उधर हम उसी हिसाब से रखेंगे। चेस्ट का चौथा हिस्सा प्लस आधा इंच ऐड करके हम इस तरीके से रख दिए हैं। इस चेस्ट में बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ से हम जो है बैक शोल्डर का निशान लगा दिए। अब इसी निशान के हिसाब से हम बैक शोल्डर का कटिंग करेंगे। ये हो गया हमारा बैक पल्ला कटिंग कंप्लीट। अब जो है यहाँ से इसमें हम इस तरीके से छोटा छोटा कट लगा देंगे ताकि हमें पता चले कि ये हमारा निशान जो है दूसरी तरफ भी चले जाएगा। बैक पल्ला कटिंग कंप्लीट। अब जो है यहाँ से हम बाजू कटिंग करेंगे। तो बाजू जब भी हम कटिंग करेंगे तो उससे पहले हम आर्मोल को नाप लेंगे। आर्मोल का नापने का बेनिफिट क्या होता है कि बाजू हमारा बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाता है, अलग से उसमें जो है बाद में हम जो काट कूट करने की जरूरत नहीं पड़ता, बिल्कुल परफेक्ट बाजू बैठ जाता है। उसी वजह से हम जो है आर्मोल को पहले ही नाप लेंगे। यहाँ से इस तरीके से हम जो है जितना हमारा मार्जिंग जाएगा सिलाई मार्जिंग उतना छोड़ करके इस तरीके से गोल करके हम नाप लेंगे। ये हमारा आ रहा है 9.25 इंच, तो इसी हिसाब से हम बाजू कटिंग करेंगे। ये हमारा 9.25 इंच आ रहा है तो 9.25 के हिसाब से हम बाजू कटिंग करेंगे। दोनों बाजू हमारा एक साथ कटिंग होगा तो कपड़े को हम 4 फोल्ड करके बिछा लेंगे एक साथ। यहाँ से हम जो है इसको 4 फोल्ड करके बिछा लिए। ये देखिए इस तरीके से हम 4 फोल्ड करके बिछा लेंगे। जितना हमारा बाजू होगा, जैसे बाजू का हमारा जितना लंबाई होगा, लंबाई हमारा अगर 23 इंच है उसमें हम 3 इंच ऐड करके हम इसको फोल्ड करके 4 फोल्ड करके एक साथ बिछा लेंगे। दोनों बाजू हमारा एक साथ कटिंग हो जाएगा। जितना हमारा बाजू लंबाई होगा उसमें 3 इंच प्लस करेंगे। 3 इंच प्लस क्यों करेंगे? क्योंकि उसमें जो हमारा 5 शेप जो हम देते हैं वो वाला हमको देना है, तो इसमें 3 इंच प्लस कर देंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट 5 शेप हमारा बन जाएगा। उसके बाद जो यहाँ से हम इसको देख लेंगे, इस तरीके से इंची टेप को टेढ़ा करके नाप के देख लेंगे। ये हमारा आर्मोल आ रहा था 9.25, तो इस तरीके से 9.25 इंच पे हम इसको फोल्ड कर देंगे। कम ज़्यादा होगा तो आगे पीछे करके हम इसको बराबर से बैठा लेंगे। उसके बाद जो यहाँ से सबसे पहले कपड़े को सीधा करने के लिए ऊपर एक निशान लगाएंगे इस तरीके से। ये हमने ऊपर एक निशान लगा दिया। अब जो है यहाँ से देखिए ये 3.5 इंच पे एक पहले हम निशान लगा देंगे। ये 3.5 इंच पे निशान लगाने के बाद उसका जो है यहाँ से बाजू का लंबाई का निशान लगाएंगे। तो बाजू हमारा है 23, तो 23 है यहाँ से इस तरीके से। देखिए बाजू हमारा 23 है तो आधा इंच हम प्लस करके 23.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा देंगे। 23.5 इंच क्यों लगाया? आधा इंच हमारा शोल्डर जोड़ने में, बाजू जोड़ने में ऊपर हमारा मार्जिंग जाएगा। उसके बाद जो है इसको इस निशान को बिल्कुल बराबर से सीधा कर देंगे। ये निशान को हमने सीधा कर दिया है। अब यहाँ से हमारा बिल्कुल देखिए यहाँ से हमारा कपड़ा है तो इस तरीके से इस निशान को भी हम सीधा कर देंगे और इसमें हम 5 शेप बनाएंगे। तो यहाँ से इस तरीके से इसको हम यहाँ से गोल करके इस तरीके से 5 शेप बना देंगे। इसको हमारे तरफ 5 शेप बोला जाता है। आपकी तरफ अगर कोई दूसरा चीज़ बोला जाता होगा तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। उसका जो ये देखिए इस तरीके से हमने 5 शेप दे दिया। अब जो है यहाँ से इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से। ये हमारा हो गया। अब जो है यहाँ से 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। पहले ये 2.5 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ से देखिए इस तरीके से 2.5 इंच पे एक निशान लगा देंगे। उसके बाद जो है इसके बाद से हम आर्मोल का गोलाई देंगे इसमें इस तरीके से, बाजू में आर्मोल का शेप दे देंगे इस तरीके से। ये शेप देने में क्या होता है, शुरू में जब बंदा नया होता है तो उसको थोड़ा सा दिक्कत होता है। जब एक दो बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो प्रैक्टिस के साथ अच्छे तरीके से बैठ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हमने शेप दे दिया। अब जो है यहाँ से इस तरीके से इंच टेप को टेढ़ा करके देख लेंगे। जैसे हमारा 9.25 इंच था तो यहाँ से देख लेंगे ये हमारा देखिए यहाँ पे 9.25 इंच आ रहा है, तो यहाँ पे एक निशान हम लगा देंगे। ये हमारा निशान लग गया। अब हमारा आर्मोल का गोलाई, बाजू का गोलाई जो है, बाजू का गोलाई था 11 इंच, तो 11 इंच हमारा बाजू का गोलाई है, तो उसका आधा हो गया हमारा 5.5 प्लस आधा इंच सिलाई मार्जिन 6। तो इस तरीके से 6 इंच पे एक निशान लगा देंगे। उसके बाद इस निशान को इस निशान से हम शेप फंडी की मदद से बराबर से मिला देंगे। यहाँ देखिए इस तरीके से हम शेप दे करके इसको बराबर से मिला देंगे। ये हमने शेप दे करके बराबर से मिला दिया है। अब जो है यहाँ से इसी निशान के हिसाब से हम इसका कटिंग कर देंगे। ये हो गया हमारा बाजू कटिंग कंप्लीट। अब जो यहाँ पे हम छोटा सा कट लगा देंगे ताकि हमें पता चले कि हमारे यहाँ पे सेंटर का कट लगा देंगे इस तरीके से। उसका जो है यहाँ से जितना हम जो है इस तरीके से 2 पल्ले को सामना 2 को हम इस तरीके से उठाएंगे और यहाँ से हम इसमें शेप दे देंगे। शेप किस तरीके से देंगे? देखिए यहाँ से इस तरीके से मानिए कि लगभग आधा इंच कपड़ा हम इसका इस तरीके से निकाल देंगे। यहाँ से इस तरीके से हम इसमें शेप दे देंगे। तो यहाँ से इस तरीके से 2 पल्ले को लेंगे, 2 कपड़े को इसमें हम यहाँ से शेप देंगे। ये हमने शेप दे दिया। अब यहाँ पे हम छोटा सा कट लगा देंगे ताकि हमें पता चले कि हमारा सामना है। ये हमने सामना को निकाल दिया। ये सामना इस वजह से हमारा इंच निकाल देते हैं तो आर्मोल के पास जो हमारा झोल आने का खतरा होता है वो खत्म हो जाता है। ये निकालने का बेनिफिट है, आर्मोल में जो हमारा झोल आता है वो खत्म हो जाता है, झोल बिल्कुल नहीं आता। ये हमने निकाल दिया। अब जो ये हमारा बाजू कटिंग कंप्लीट हो गया। अब इसका हम पॉकेट कटिंग करेंगे। और पॉकेट कटिंग जो हम करेंगे तो उसका पॉकेट का एक्चुअल में कोई नाप नहीं होता। हम जो है अपने हिसाब से जितना हमारा पॉकेट का जो है, जितना हमको पॉकेट तैयार करना है, जितना हमको थैला जितना बड़ा रखना है, उसी हिसाब से हम इसका पॉकेट को कटिंग करेंगे। तो उसके बारे में आगे बताएंगे। यहाँ से सब यहाँ से
इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड क्यों कर रहे हैं, दोनों पॉकेट हमारा एक साथ कटिंग हो जाएगा, हमको अलग अलग काटना नहीं पड़ेगा बाद में। इस तरीके से हम बराबर से डबल फोल्ड कर देंगे। यहाँ से देख लीजिए, पॉकेट का जो हम चौड़ाई रखेंगे वो रखेंगे 7 इंच। चौड़ाई भी अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर ये है पॉकेट, वही पॉकेट का चौड़ाई हम रखेंगे यहाँ से 7 इंच। देखिए यहाँ से हम इसको रख दिए हैं। अब जो है सबसे पहले यहाँ पे हम इस तरीके से कपड़े को सीधा करने के लिए निशान लगा देंगे और इसको यहाँ से बराबर से सीधा करके हम काट देंगे। ये हमने सीधा करके काट दिया। अब जो है यहाँ से हम जो है इसको 7 इंच के पीस के हिसाब से इसको हम निकाल देंगे बराबर से। यहाँ से एक अनुमान यहाँ तक हम निकाल दिए हैं। अब जो है यहाँ से इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये जो हम फोल्ड करेंगे, जैसे हमको अगर पॉकेट तैयार करना है, पॉकेट हमको थैला बनाना है, वो अगर 6 इंच का बनाना है तो हम 6.5 इंच रखेंगे। 7 इंच का बनाना है तो हम 7.5 इंच रखेंगे, तो वो अपने हिसाब से। जैसे हमको 5 इंच का थैला बनाना है तो हम 5.5 रखेंगे, हमको 6 का बनाना है तो 6.5 रखेंगे। जैसे हमको 5.5 का थैला बनाना है तो आधा इंच प्लस करके हम 6 इंच पे इसको यहाँ से रखेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा पॉकेट बनाने का तरीका। इस तरीके से देख लीजिए, यहाँ से हम 6 इंच पे इससे बराबर से रखेंगे। ये हमने 6 इंच पे रख दिया। अब जो है यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा देंगे ताकि हमारा दोनों पॉकेट में निशान चले जाए कि यहाँ पे हमारा इतना लंबा हमारा थैला तैयार होगा। उसके बाद जो है यहाँ से जितना हमारा पॉकेट का मुंह हम खुला रखे थे, जैसे मुंह हमारा खुला है 6 इंच, तो उसमें हम 1 इंच प्लस कर देंगे 7 इंच। तो इस तरीके से 7 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस निशान के हिसाब से हम इसको बराबर से काट देंगे। ये हो गया हमारा पॉकेट कटिंग। उसके बाद जो है ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है पॉकेट रखने का। जितना हमको थैला रखना उतना, जितना हमारा पॉकेट का मुंह है उसमें हम 1 इंच प्लस करके काट देंगे। उसके बाद ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे इसको इस तरीके से सेंटर से फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे हम इसमें इस तरीके से गोल पॉकेट बनाएंगे। तो इसमें हम इस तरीके से यहाँ पे गोलाई दे देंगे। ये देखिए, ये हमने गोलाई दे दिया। ये हो गया हमारा पॉकेट कटिंग कंप्लीट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारे चैनल स्टार को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब के लिए बाय बाय, जय हिंद।